से ऑफ कोर्स बिट्टू जी हैं। इनका जो है कोल इंडिया पे जो राय है ऑलमोस्ट 425 रुपीज़ में उन्होंने बाई की है, लगभग 500 शेयर्स की। एक इंटरेस्टिंग कमेंट भी है, मैं जो हूँ एटलीस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड लगे ये बताता हूँ। ये कहते हैं कि आज उनकी जो बिटिया का 1.5 साल में जो है उनकी शादी वो करने वाले, वो 18 ईयर्स के ही हैं सिर्फ, और वो सिर्फ 1.5 साल तक वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो 18 मैनेजेबल एज ज़रूर है, लेकिन ऑफ कोर्स कविता आप इसमें कहेंगे कि 18 इज़ नॉट द एज टू गेट मैरिड। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और शादी करने का फैसला और इनफैक्ट शादी करने का खर्चा, खैर माता पिता अपनी जिम्मेदारी और निभा मार्केट लें। में भी इन्वेस्ट करें उसके बाद, हाँ और फिर आप हमारे पास आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन बिट्टू जी, आ, इनका रिक्वेस्ट है कोल इंडिया पे। इन्होंने लेकिन अपनी हॉरिजन नहीं बताई है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, लेकिन करंट लेवल्स पे देखा जाए तो 425 पे इनकी बाइंग है, और ऑफ कोर्स ये लॉस पे है, और ये सिग्निफिकेंट लॉस तो नहीं है, 10-15% जो करेक्शन है ये मार्केट की उसको बेसिस पे देखने मिल रही है। दिन के ट्रेड में जो है ग्रीन है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन ऊपर से ज़रूर आई है। गौरांग सर, कोल इंडिया का इंपॉर्टेंट जो है ट्रिगर्स क्या हो सकता है? और याद रखिए एक अच्छा डिविडेंड प्ले भी है, और करंट मार्केट के वॉलेटिलिटी में डिविडेंड प्लेज स्टॉक्स पे भी नज़र बाजार की रहती है। तो गौरांग सर, कोल इंडिया के क्या लग रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स? देखिए, पहले तो आपने प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन बिट्टू जी को मैं एक राय ये देना चाहूंगा कि जैसे अभी बात हो रही थी, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, किसी के ऊपर निर्भर हो ऐसी परिस्थिति मत कराइए आप। जितने आप आजादी बेटों को देते हैं, मेरे ख्याल से आपको उसी तरीके से आपको अपनी बेटियों को भी अ, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बेटी है तो ब्याह करके आप उनके ससुराल भेज दें, उनको योग्य लायक बनाएं। दूसरी बात, शेयर बाजार में निवेश के साथ साथ किसी भी तरह की रिश्तेदारी नहीं जोड़नी चाहिए आपको, या कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। जैसे इन्होंने 1.5 साल के बाद बिटिया की शादी कर रहे, 1.5 साल में बाजार यहां से नीचे भी जा सकता है, क्या गारंटी है आपके पास? कोल इंडिया का शेयर नीचे भी जा सकता है, क्या गारंटी है आपके पास? तो पहले तो हमारी खरीदारी की राय है, इन सब चीजों को परे करते हुए मैं इनको राय ये दूंगा कि पहले तो बने रहे। 580 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। डिविडेंड प्ले है, ये अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड मिलना ये हर साल मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर होता है। ये कोई मापदंड नहीं है कि हर साल आपको डिविडेंड मिलना चाहिए सरकारी कंपनी। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया और इसी के साथ हमारा